महाभारत संक्षिप्त महाभारत में योग तथा मृत्यु सूचक चिन्हों का वर्णन के बारे में बताऊंगा। आप ध्यान को सुनिए। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, राजन, मैं सांख्य संबंधी ज्ञान तो तुम्हें बता चुका, अब योग शास्त्र का ज्ञान सुनो। सांख्य के समान कोई ज्ञान नहीं है और योग के समान दूसरा कोई बल नहीं है। दोनों का लक्ष्य एक है और दोनों ही मृत्यु का नाश करने वाले हैं। जो इन दोनों शास्त्रों को सर्वदा भिन्न मानते हैं वे अज्ञानी हैं। मैं तो विचार के द्वारा पूर्ण निश्चय करके दोनों को एक समझता हूँ। योगी जिस तत्व का साक्षात्कार करते हैं, सांख्य विद्वान भी उसी का ज्ञान प्राप्त करते हैं। जो सांख्य और ज्ञान को एक समझता है वही तत्ववेता है। योग साधना में रुद्र प्राण शक्ति की प्रधानता है। प्राण को अपने बस में कर लेने पर योगी इसी शरीर से 10 दिशाओं में स्वतंत्र विचरण कर सकते हैं। जब तक योगी का स्थूल शरीर रहता है तब तक वह योग बल से सूक्ष्म शरीर के द्वारा लोकांतर में विचरण करता है। स्थूल देह को त्याग देने पर उससे परम सुखरूप मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। मनीषी पुरुषों का कहना है कि वेद में स्थूल और सूक्ष्म 2 प्रकार के योगों का वर्णन है। स्थूल योग अणिमा आदि 8 प्रकार की सिद्धि प्रदान करने वाला है और सूक्ष्म योग यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान और समाधि इन 8 गुणों अंगों से युक्त है। योग का प्रभाव कर्तव्य है। योग का प्रधान कर्तव्य है प्राणायाम, जो सगुण और निर्गुण भेद से 2 प्रकार का होता है। मन की धारण के साथ किया जाने वाला प्राणायाम सगुण है और प्राण इंद्रियों के निग्रह पूर्वक मन को समाधि में एकाग्र करना निर्गुण प्राणायाम कहलाता है। सगुण प्राणायाम मन को निर्गुण वृत्त शून्य करके स्थिर करने में सहायक होता है। इस तरह प्राणायाम के द्वारा मन को वश में करके शांत और जितेंद्र होकर एकांतवास करने वाले आत्माराम ज्ञानी को परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। शब्द स्पर्श रूप रस और गंध ये इंद्रियों के 5 दोष हैं। इन दोषों को दूर करके फिर संपूर्ण इंद्रियों को मन में स्थिर करके लय और विक्षेप को शांत करें। मन को अहंकार में, अहंकार को बुद्धि में और बुद्धि को प्रकृति में स्थापित करें। इस प्रकार सबका लय करके केवल उस परमात्मा का ध्यान करना चाहिए जो रजोगुण से रहित, निर्मल, नित्य, अनंत, शुद्ध, छिद्र रहित, कुटस्थ, अंतर्यामी, अभेद, अजर अमर, अभिकारी, सबका शासन करने वाला और सनातन ब्रह्म है। राजन, अब समाधि में स्थित हुए योगी के लक्ष्य सुनो। जैसे त्रिवृत हुआ मनुष्य सुख से सोता है, उसी प्रकार योग युक्त पुरुष के चित्त में सदा प्रसन्नता बनी रहती है। वह समाधि से विरक्त होना नहीं चाहता। यही उसकी प्रसन्नता की पहचान है। जैसे तेल से भरा हुआ दीपक वायु शून्य स्थान में एक तारा जलता रहता है, उसकी शिखा स्थिर भाव से ऊपर की ओर उठी रहती है। उसी तरह समाधिनिष्ठ योगी भी स्थिर होता है। जैसे बादल की बरसाई हुई बूंदों के आघात से पर्वत चंचल नहीं होता, वैसे अनेकों विक्षेप आकर योगी को विचलित नहीं कर सकते। उसके पास बहुत से शंख और नगाड़ों की ध्वनि हो और तरह तरह के गाने बजाने किए जाएं तो भी उसका ध्यान भंग नहीं हो सकता। यही उसकी सुदृढ़ समाधि की पहचान है। जैसे सावधान पुरुष दोनों हाथों में तेल से भरा कटोरा लेकर सीढ़ी पर चढ़े और उस समय
बहुत से मनुष्य हाथ में तलवार लेकर उसे डराने धमकाने लगे तो भी वह उनके डर से एक बूंद में तेल गिरने नहीं देता। उसी प्रकार योग की ऊंची ऊंची स्थिति को प्राप्त हुआ एकाग्रचित्त योगी इंद्रियों की स्थिरता के कारण संविदा से विचलित नहीं होता। योग सिद्ध महात्मा के ऐसे लक्षण समझने चाहिए। जो अच्छे प्रकार समाधि में स्थिर हो जाता है वह अविनाशी परम ब्रह्मा का साक्षात्कार करता है। इस साधना के द्वारा मनुष्य देह त्याग के पश्चात केवल प्रकृति के संसर्ग से रहित पर ब्रह्मा परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। यह योगियों का योग है। इसे जानकर मनुष्य पुरुष अपने को कृतार्थ मानते हैं। विधिराज, अब मैं विद्वानों के बतलाए हुए मृत्यु सूचक चिन्हों का वर्णन करता हूं। जिस पुरुष को अरुधंती या ध्रुव नामक तारा, जिससे उसने पहले कभी देखा हो, न दिखाई पड़े तथा पूर्ण चंद्रमा का मंडल और दीपक की शिखा दाहिने भाग से खंडित जान पड़े, वह केवल 1 वर्ष तक जीवित रह सकता है। जो लोग दूसरे के नेत्रों में अपनी परछाई न देख सके उनकी आयु भी 1 ही वर्ष तक शेष समझनी चाहिए। जिसकी बहुत बड़ी चढ़ी कांति भी फीकी पड़ जाए, बुद्धि नष्ट हो जाए, स्वभाव में भारी उलट फेर हो जाए, जो काले रंग का होकर भी पीला पड़ने लगे तथा देवताओं का अनादर और ब्राह्मणों के साथ विरोध करता हो, वह 6 महीने से अधिक नहीं जी सकता। जो मनुष्य सूर्य और चंद्रमा को मकड़ी के जाल के चक्र के समान छिद्रयुक्त देखता है तथा देव मंदिर में बैठकर वहां की सुगंधित वस्तु में भी सड़े मुर्दे की सी दुर्गंध का अनुभव करता है, वह 7 दिन में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जिसकी नाक और कान टेढ़े हो जाएं, दांत और नेत्रों का रंग बिगड़ जाए, जिससे बेहोशी होने लगे, जिसका शरीर ठंडा पड़ जाए तथा जिसकी बाईं आंख से अकस्मात आंसू बहने और मस्तक से धुआं उठने लगे, उसकी तत्काल मृत्यु हो जाती है। इस मृत्यु सूचक चिन्हों को जानकर मन को वश में रखने वाला साधक राजन परमात्मा का ध्यान करे और मृत्यु काल की बाट जोता रहे। ऐसा करने से वह उस सनातन पद को प्राप्त करता है जो अशुद्ध चित्त वाले पुरुषों के लिए दुर्लभ है तथा जो अक्षय, अजनबा, अचल, अभिकारिपूर्ण तथा कल्याणमय है। हरि ओम तत्सत। हरि ओम।